हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस से थर्ड लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो वो आपके इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती था। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की है? तो बाबर की ये जो आत्मकथा लिखी गई है वो तुजुक ए बाबरी में लिखी गई है। तो वो उसने किस भाषा में रचना करी थी? तो उसने तुर्की भाषा में उसकी रचना करी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर की आत्मकथा की जो बुक है उसका नाम क्या है? तो तुजुक ए बाबरी में बाबर की पूरी आत्मकथा लिखी गई है। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? तो किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? तो ये किया था आपके शेर शाह ने। निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? तो रुपया एवं दाम किसने चलाया था? ये चलाया था आपके शेर शाह ने। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये आपका लिया गया था जहांगीर के समय में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया गया था? तो पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में ट्रांसलेशन है वो है यार ए दानिश, और ये किसने किया था? ये किया था आपका मौलाना हुसैन फैज़ ने। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीर की रचना की थी? तो जहांगीर की जो आत्मकथा है वो है तुजु के जहांगीर, और ये किस भाषा में लिखी गई है? ये भी लिखी गई है तुर्की की भाषा में। और जो जो बाबर की जो आत्मकथा है वो है तुजुके बाबरी, और जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, और ये दोनों तुर्की भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो ये आपके थे किसके दरबार में? ये थे शाहजहाँ के दरबार में। तो शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो दो नाम आपका आ जाएगा, मोहम्मद फ़कीर और मीर कासिम। निम्न में से किसने शेर अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये आपका करवाया था दारा शिकोह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ये आपके शाहजहाँ ने करवाया था। सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित है? तो ये आपका धार्मिक मामलों से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है धार्मिक मामलों से जो संबंधित अधिकारी होता था उसका नाम क्या था, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सद्र उस सुदूर। निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? तो ये आपकी हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। 88 क्वेश्चन है आपका। सालुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालुव वंश की स्थापना की थी आपके नरसिंहा सालुव ने। तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तुलुव वंश की स्थापना की थी आपके वीर नरसिंहा ने। डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डोमिगो पायस आपके कृष्ण देव राय के शासन में भारत आया था। अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अमुक्त माल्याद पुस्तक की रचना की थी आपके कृष्णदेव राय ने। इस पुस्तक का नाम आप ध्यान में रखिएगा, अमुक्त माल्याद। अरविंदु वंश की स्थापना किसने की थी? तो अरविडु वंश की स्थापना आपके तिरुमल ने की थी। निम्न क्वेश्चन है। निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता था अलाउद्दीन हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये करवाई थी आपके औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने क्या करवाया था? जो सिखों के 9th गुरु थे, नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाई थी। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो जैसे कि आप जानते हैं गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है गुरु अंगद को। निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? तो वो बनाया था संभाजी को। 97 क्वेश्चन है। किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनीज आई थी? वो आप सभी जानते हैं, पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डिगामा जब भारत आया था 1498 ईस्वी में, तो वो भारत में कहाँ उतरा था? वो उतरा था आपके कालीकट में।
पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की थी? तो वो उन्होंने की थी कोचिन में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पुर्तगालियों ने 1503 में कोचिन में अपनी क्या स्थापित की थी? तो प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका अलबुकर्क को। 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो ये आपके हुई थी डच और अंग्रेजों के मध्य। ये किस किस के मध्य हुई थी? आपके डच और ब्रिटिश जो थे हमारे, जो ब्रिटिश थे, इनके बीच हमारी बेदारा की लड़ाई हुई थी। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जो थल मार्ग से भारत आया था वो पहला ब्रिटिश यात्री आपका कौन था? तो वो आपके थे जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल आपके थल मार्ग से कहाँ आए थे? ये भारत आए थे। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। और सूरत आप सभी जानते हैं कहाँ पड़ता है? सूरत आपका गुजरात में आता है। निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो किस संधि के बाद पहला कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया था? तो ये आपका था एक्सला-शैपाल की संधि। एक्सला-शैपाल की संधि के बाद आपका पहला कर्नाटक का युद्ध हो गया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वांडीवाश का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वांडीवाश का युद्ध आपके फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो ये आपके की थी वॉरेन हेस्टिंगस ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो द्वितीय जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली को पराजित किया था आपके सर आयर कूट ने। अब इनको आपने मैच करना है, इनको आपने सुमेलित करना है। बताइए इसमें से किसका क्या होगा? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, देवगांव की संधि। तो सूरत की संधि आपकी हुई थी 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि आपकी हुई थी 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि आपकी हुई थी 1779 ईस्वी में और देवगांव की आपकी संधि हुई थी 1803 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। 109 क्वेश्चन है, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत आपकी कॉर्नवालिस ने की थी। स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? तो ये आपके किया गया था बंगाल में भी, बिहार में भी, मद्रास में भी। इन तीनों जगह में स्थायी बंदोबस्त भारत में लागू किया गया था।